Hello friends, this is Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel English platform by Ravi sir. Dear students, आज हम फोबिया, हाँ जी फोबिया के फोबिया को दूर करेंगे। तो फोबिया जो रूट है उसके ऊपर आज हमारी क्लास नंबर 3 है दोस्तों ये, ठीक है। फोबिया का मतलब जैसा कि आप जानते हो भाई एक्सट्रीम फियर होता है, ठीक है। एक ऐसा फियर जिसकी वजह का तो हमें नहीं पता होता लेकिन हम डरते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वो किसी भी चीज़ का भय हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड के ऊपर हम आते हैं भाई एगोराफोबिया। क्या है भाई? एगोराफोबिया। एगोरा और फोबिया, फोबिया तो मतलब होगा फियर। एगोरा का मतलब होता है साथियों पब्लिक प्लेस। क्या होता है भाई? पब्लिक प्लेस। जब कोई भी व्यक्ति भाई किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाता है, कोई भी व्यक्ति जब किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब घर को छोड़कर जब वो कहीं भी जाता है वो अपने आप को अनसेफ महसूस करता है, उसको डर लगता है, राइट। तो उसको बोला जाता है भी एगोराफोबिया। क्या बोला जाता है साथियों? एगोराफोबिया। एगोरा का मतलब है पब्लिक प्लेस या भी मार्केट से लें, किससे लें साथियों? मार्केट से लें, पब्लिक से लें या मार्केट प्लेस से लें, तो उसको बोला जाता है एगोराफोबिया, यानी फियर ऑफ इस पब्लिक प्लेस। फियर ऑफ पब्लिक प्लेस, ठीक है भाई, फियर ऑफ पब्लिक प्लेस। नेक्स्ट है भाई क्रोनोफोबिया। क्रोनो बड़ा ही एक बेहतरीन रूट भी है, मैं आपको इससे भी जो वर्ड्स हैं वो बताऊंगा, करवाऊंगा। क्रोनो का मतलब होता है भाई क्रोन का मतलब होता है साथियों टाइम, ठीक है, टाइम। और फोबिया मतलब फियर। तो फियर ऑफ पासिंग टाइम क्या है भाई? फियर ऑफ पासिंग टाइम। क्या है? फियर ऑफ पासिंग टाइम। ये इसको आप कह सकते हैं भी फ्यूचर से रिलेटेड, फियर ऑफ फ्यूचर, कि भी फ्यूचर में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपने नाम सुना होगा जॉन मिल्टन। ही रोट अ पोएम ऑन हिज 23rd बर्थडे, है ना, ऑन हिज 23rd बर्थडे। तो 23rd बर्थडे जो पोएम वो लिख रहे हैं, वो लग रहा है उनको कि वो मैच्योर नहीं है और वो फ्यूचर में आगे जाके क्या करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब हम फ्यूचर के बारे में चिंतित होते हैं, डर लगता है कि फ्यूचर में पता नहीं हमारा क्या होगा, तो उस फियर को बोलते हैं साथियों क्रोनोफोबिया। आगे आते हैं भाई एल्यूरो। ये सारे के सारे जो है ना ग्रीक के अंदर इनके मतलब होते हैं, ठीक है। एल्यूरो का मतलब होता है ग्रीक के अंदर कैट। क्या मतलब भाई? कैट, ठीक है। और ये फियर तो फियर ऑफ कैट, फियर ऑफ कैट, ठीक है भाई, फियर ऑफ कैट्स। आगे हैं इलेक्ट्रोफोबिया। क्या है साथियों? इलेक्ट्रोफोबिया। तो इलेक्ट्रो का मतलब है भाई आप कह सकते हैं रूस्टर। क्या कह सकते हो साथियों? रूस्टर। या आप इसी को बोलते हो साथियों चिकन, है ना, चिकन या कॉक, ठीक है। किसी को कॉक से डर हो सकता है, चिकन से, या भी रूस्टर जिसको बोला जाता है, राइट। तो मुर्गे से डरना यानी क्या है भी? फियर ऑफ कॉक या चिकन या भाई कहीं रूस्टर, तो उसको बोला जाता है भी इलेक्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं साथियों? इलेक्ट्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई आइक्मोफोबिया। ध्यान से प्रोनाउंस करें, आइक्मोफोबिया। क्या है? आइक्मोफोबिया। आइक्मो का मतलब होता है भी शार्प ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है साथियों? शार्प ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो फियर ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट्स भी, आप जो शार्प तेज़ धार वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे जब डरते हैं तो उसको बोला जाता है साथियों आइक्मोफोबिया। क्या बोलते हैं? आइक्मोफोबिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइक्मोफोबिया। नेक्स्ट आइए साइबोफोबिया। साइबो है भाई फूड से रिलेटेड, तो इसी को फूडोफोबिया भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? फूडोफोबिया या साइबोफोबिया। तो फियर ऑफ फूड, ठीक है, फियर ऑफ फूड कि ज़्यादा तो नहीं खा लें हम, मोटे तो नहीं हो जाएं, ठीक है। साइबोफोबिया, ये जो फियर होता है ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है ना, लड़कियों में बहुत ज़्यादा ये फियर होता है। कभी जो भाई फिगर है वो तो मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है, कभी ज़्यादा तोंद निकला है, बाहर पेट ज़्यादा निकला है, तो इस तरीके का जो डर होता है, ठीक है, उसमें वो क्या करते हैं कि वो खाना पीना बहुत ही कम कर देते हैं, खाना पीना वो कम करते हैं और आगे चल के उनको फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो साइबोफोबिया फियर ऑफ
फूड, ज़्यादा फूड खाने से या उसमें से भी क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए, बड़ी ठीक है चूज़ जब बंदा करने लग जाता है, ठीक है, डर के मारे जब चीज़ों को चूज़ करने लग जाए उसको बोलते हैं साइबोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने साथियों स्पेक्ट्रोफोबिया। क्या है भाई? स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रो का मतलब है साथियों मिरर। क्या है भाई? मिरर। स्पेक्ट्रो का मतलब क्या है? मिरर, ठीक है। या एक वर्ड इसी से और होता है भाई कैटापेट्रोफोबिया। कैटापेट्रोफोबिया, यहाँ पर जो कैटापेट्रो है इस कैटो है सॉरी साथियों, ये कैटोपेट्रोफोबिया जो है इस वो भी इसी से रिलेटेड है भाई। यस, ये होता है इमेज से। क्या है भाई? इमेज से। तो फियर ऑफ, पहले का क्या है? फियर ऑफ मिरर, ठीक है। या भाई दूसरा क्या है? फियर ऑफ इमेज। मिरर के अंदर आप अभी अपनी ही इमेज को देखे और डर जाओ, अपनी इमेज को देखो और डर जाओ, या किसी भी इमेज को आप देखो मिरर के अंदर डर जाओ, तो उसको क्या बोलोगे? स्पेक्ट्रोफोबिया या भाई कैटोपेट्रोफोबिया। तो दोनों ही मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। आइट्रोफोबिया, क्या है भाई? आइट्रोफोबिया। आइट्रो रिलेट करता है ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर। आइट्रो डॉक्टर से, किसके अंदर से भी? इस किससे रिलेट करते हैं? डॉक्टर से या भी हीलर से, ठीक है। हीलर्स भी किसको बोला जाता है? डॉक्टर्स को, हीलर्स या डॉक्टर, ठीक है। जो ऑपरेशन करवाने से, डॉक्टर के पास जाने से जो भय होता है, डर होता है, उसको बोलते हैं साथियों आइट्रोफोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर्स, फियर ऑफ डॉक्टर्स या हीलर्स, ठीक है भाई, डॉक्टर्स या हीलर्स, तो उसको बोलते हैं आइट्रोफोबिया। होडोफोबिया, होडो का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों ट्रैवल। क्या होता है भाई? ट्रैवल। क्या होता है भाई? ट्रैवल। तो ट्रैवलिंग से जिसको डर लगता है उनके अंदर क्या, कौन सा फोबिया होता है भाई? इस वो होता है होडोफोबिया। तो फियर ऑफ ट्रैवल। क्या होता है साथियों? होडोफोबिया। नेक्स्ट है फोटोफोबिया। फोटो से मतलब है साथियों लाइट, लाइटनिंग। किससे? लाइटनिंग। तो फियर ऑफ लाइट, फियर ऑफ लाइट, प्रकाश से जिसको डर लगता है, फियर ऑफ लाइट, ठीक है। इसी का उल्टा कौन सा था? कल हमने किया था इसका उल्टा था नाइक्टोफोबिया। क्या था साथियों? नाइक्टोफोबिया, जिसको अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे वाला डर नाइक्टोफोबिया। और प्रकाश में जिसको डर लगे वो क्या है भी? फोटोफोबिया, ठीक है। लाइटनिंग से डर लगे, फोटोफोबिया। एक वर्ड और इसके साथ ये भी हेलियोफोबिया। देखो ये जो लाइट थी ना, ये तो लाइट हो सकती है भाई अपनी, ये इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी वाली, ठीक है। लेकिन हीलियो का मतलब होता है सन, ठीक है, सनलाइट आप कह सकते हो, सन लाइट, राइट। तो एक ऐसा डर जो सनलाइट से होता है, फियर ऑफ सनलाइट, फियर ऑफ सनलाइट। इस आपने देखे होंगे वो बंदे जो जिनको बोला जाता है सूरजमुखी, जिनकी आंखें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खुलती हैं सूर्य के प्रकाश में, वो बेचारे कतराते हैं सूर्य के सामने जाकर। तो उनके मन में क्या होता है भाई? हीलियोफोबिया। क्या होता है साथियों? हीलियोफोबिया। तो प्यारे दोस्तों ये हमारे कुछ वर्ड्स थे आज के। तो कल हम फिर मिलते हैं कुछ और वर्ड्स के साथ में, ठीक है, कुछ और वोकैब के साथ में एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। चाचा बाय बाय, गुड नाइट।